हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर 2022 की जो वैकेंसीज हैं एंड अब इंटरव्यू आपका फरवरी मंथ पे शेड्यूल्ड है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी एक मोटिवेशनल चीज़ की कि सैलरी कितनी है IBPS PO की, यानी अब आप एग्जाम क्लियर करेंगे एज ए न्यू ज्वाइनी आपकी सैलरी कितनी होगी जब आप बैंक में ज्वाइन करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरीज हैं। ये भी सैलरी आपकी ओल्ड बाइपार्टाइट के हिसाब से हैं जो कि 11th बाइपार्टाइट है। जबकि आप ज्वाइन करेंगे न्यू सेटलमेंट हो चुका होगा तो इससे भी 15% ज़्यादा सैलरी आपकी होगी। नवंबर 2022 से 12th बाइपार्टाइट जो है बैंक्स का वो ड्यू हो चुका है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सैलरी CPC के अकॉर्डिंग होती है, यानी सेंट्रल पे कमीशन, उनका 7th पे कमीशन चल रहा है। इसी तरह जो बैंक्स में होती है वो एक द्विपक्षीय समझौता होता है, बाइलैटरल बाइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है आपका यूनियंस के बीच में और IBA के बीच में। उसके थ्रू नेगोशिएशन के थ्रू सैलरी डिसाइड होती है। तो वो नेगोशिएशंस ऑन है एंड जल्द ही स्टार्ट होंगे। थोड़ा डिले इंप्लीमेंट होता है लेकिन बैक डेट से आपको पूरी सैलरी मिलती है। तो ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी ही न्यू सैलरी। तो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है वो आपका ड्यू है। फिलहाल हम 12th बाइपार्टाइट की बात नहीं करेंगे, जितनी सैलरी बढ़ती है बढ़ेगी। लेकिन चूंकि फरवरी मंथ में DA बढ़ गया है और DA बढ़ने के बाद अब आपकी जब आप ज्वाइन करेंगे, मानिए अप्रैल मंथ में ज्वाइन करते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि ये DA है इफेक्टिव है फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए। और लेकिन आपको ये एक सैलरी कब मिलेगी, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, एग्जाम का क्लियर कर पाएंगे, जब आप इंटरव्यू अच्छा होगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सारे हमने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। यहाँ पर आपको रिव्यू देखने हैं तो रिव्यू देख सकते हैं, और सारे रिव्यू देखने हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे। डेफिनेटली यहाँ पर हमने पॉजिटिव ही रखे हैं, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, तो वो आप हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी पेज पर जाकर देख सकते हैं। एक बार आप क्लासेस ज्वाइन करके जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसे आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है यहाँ पर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। ये आपकी सारी वीडियोस हैं एंड यहाँ पर आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। साथ में डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड इंटरव्यू रिलेटेड बहुत सी PDFs भी यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट, लाइक फ्यूचर ऑब्जर्वेशन इन इंडिया, IBPS PO की प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस है, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होता है, नियो बैंक्स क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या हैं, बहुत सी टॉपिक्स हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सी PDFs हैं जो कि आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन का टाइम सफिशिएंट होगा प्रिपरेशन के लिए, अगर आप कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इंटरव्यू क्लास में क्या मिलेगा वो अगेन हमने बता दिया है। बात करते हैं अब सैलरी कैलकुलेशन की। देखिए, सैलरी के एक बैंक PO में ये कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। मतलब आपकी सैलरी के ये कंपोनेंट्स हैं। बेसिक पे होगा, उस बेसिक पे DA मिलेगी। स्पेशल अलाउंस होगा जो कि बेसिक पे का 16.4% होगा। HRA मिनिमम 7% है, अगर आपकी पोस्टिंग सिटी में होती है तो ये 8%, मेट्रो सिटीज़ में होती है तो ये 9% हो सकता है। लोकेशन अलाउंस फिक्स है, अगर आप रूरल एरिया में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो लोकेशन अलाउंस जो है अगर आप रूरल एरिया में हैं तो 700 रुपीज़ है। अगर आपकी पोस्टिंग सिटी में होती है तो ये यहाँ पर लोकेशन अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको CCA मिलेगा जो कि 1400 रुपीज़ है। फिलहाल हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम मिनिमम सैलरी की यहां बात करेंगे कि मिनिमम सैलरी आपको कितनी मिलेगी ही मिलेगी। लर्निंग अलाउंस 600 रुपीज़ है, और अब जो यहाँ पे स्पेशल अलाउंस निकलेगा उस पर DA भी आपको मिलेगा, और जो लर्निंग है इस पर भी आपको DA मिलेगा। तो जब आप एज ए PO बैंक में ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो होती है आपकी 36,000 रुपीज़। यहाँ पर हम DA की बात करें तो 36,000 पे जब आप 41.16% प्रेजेंट DA है जो कि एप्लीकेबल है फरवरी, मार्च एंड अप्रैल मंथ के लिए। बैंक्स में DA क्या होता है, हर 3 मंथ पे रिवाइज होता है। एंड जो भी CPC आपकी फिगर्स आती हैं महंगाई की, जो भी आपका इन्फ्लेशन रेट होता है अकॉर्डिंगली जो है आपकी वो फिगर्स डिसाइड होती हैं। एंड हमेशा DA बढ़ता ही है, कभी कभार रेयर केस में होता है महंगाई कम हो जाए तो थोड़ा सा DA रिड्यूस भी हो जाता है। तो जब हम 36,000 का 41.16% निकालेंगे तो ये अमाउंट आपका आता है 14,817.60 पैसे। ठीक है, स्पेशल अलाउंस किसका निकालेंगे, 36,000 का, 36,000 का आप 16.4% कैलकुलेट करिए तो ये आपका आता है 5,904 रुपीज़। HRA 7% किस अमाउंट का, अगेन बेसिक पे का 7%। तो जब बेसिक पे का आप 7% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा आपका 2,520 रुपये। लोकेशन अलाउंस आपको मैंने बता दिया 700 रुपये, अगर आप अपनी पोस्टिंग सिटी में मान के चल रहे हैं तो इसको घटा के 1,400 कर लीजिएगा। लर्निंग अलाउंस 600 रुपये। DA अगर आप HRA सिटी में मान के चल रहे हैं तो 8% कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है मेट्रो सिटी में पोस्टिंग होगी तो आप 9% कर लीजिएगा। अब स्पेशल अलाउंस पर DA कितना है 41.16%, स्पेशल अलाउंस कितना है 5,904, तो 5,904 का हम यहाँ पर 41.16% निकाल लेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 2430.08।
और अगर हम यहाँ पर लर्निंग अलाउंस की बात करें, उस पर डीए 600 रुपये लर्निंग अलाउंस है, उसका हम अगेन 41.16% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आता है 246.96 पैसे। ठीक है, अब इनका आप टोटल निकाल लीजिए, आपकी आ जाएगी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपकी टोटल करेंगे तो 63,218 रुपीज़ एंड 64 पैसे। ये आप जब पहली मंथ ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी रहने वाली है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग में। और अगर हम यहाँ पर एक बात हम ये कर लें कि जब आपका 12th बाइपर्टाइट ड्यू हो चुका है तो 15 अगर हम यहाँ पर 13% का भी इंक्रीमेंट मान लें, मनी नेगोशिएशन होती है, उतना इंक्रीमेंट नहीं होता जितना पिछली बार से होता आया है और कम इंक्रीमेंट होता है, तो ओवरऑल ग्रॉस पे अगर हम मान लें तो 63,218 का हम क्या करेंगे प्लस 13% कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है मान के चलिए 71,436 आ रहा है, लेकिन मान के चलिए 70,000 तो एट एनी कॉस्ट आपकी जब ज्वाइन करेंगे तो पहली सैलरी होने वाली है। एट एनी कॉस्ट आपकी पहली सैलरी 70,000 होने वाली है। तो ये यहाँ पर जो है आपकी सैलरी होगा। लेकिन ये है जब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लग जाएगा, मान के चलिए ये अगले साल तक या 2025 तक लगेगा। हाँ, आप जब से ज्वाइन करेंगे आपको पूरा बैक का भी पैसा मिलेगा, पीछे का भी पैसा मिलेगा, जिस डेट से भी ज्वाइन करेंगे आप लोग। ये यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई। अब ये तो बात हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी की। अब लोग बोलेंगे सर इसमें डिडक्शन क्या होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सबके लिए वेरी करता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, ओल्ड स्कीम है, न्यू स्कीम है। कल बजट आया था और बजट में जो है आपका इनकम टैक्स के बारे में चेंजेस हुए हैं, ओल्ड स्कीम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बाय डिफॉल्ट न्यू किया गया है, जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तो पैनल आपसे पूछ सकता है कि आपको पता है कि नहीं। तो इसकी वीडियो आज रात तक आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर डिडक्शन की बात करें तो मेजर डिडक्शन आपका यहाँ पर सिर्फ एनपीएस का होना है। एनपीएस होता है बेसिक प्लस डीए का 10%। तो यहाँ पर आपकी बेसिक कितनी है? आपकी बेसिक है 36,000 और अगर हम यहाँ पर आपके डीए की बात करें तो डीए है आपका 14,817,817। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 50,814। ठीक है, अगर इसका हम 10% निकाल लें तो आपका लगभग 5,082 रुपये जो है पर मंथ एनपीएस का डिडक्शन जो है वो जाएगा। तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही थी 63,218 और इसमें से हम क्या करेंगे 5,082 रुपये घटा देंगे तो इन हैंड आपके अकाउंट में जो है 58,136 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, और मोटा मोटा अगर हम टैक्स की बात करें तो 63,218 मल्टीप्लाइड बाई 12 आपकी जो सैलरी बन रही है वो बन रही है 7,58,616। तो बहुत ही मिनिमम नाम मात्र का टैक्स जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स में जाते हैं, ओल्ड टैक्स स्कीम में जाते हैं तो आप पूरा टैक्स बचा सकते हैं। कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए एंड इस वीडियो को पर्टिकुलरली आप शेयर करिए लोगों के साथ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।